गूगल एडवर्ड्स के बारे में काफ़ी सेशंस में मैंने बात की और कॉन्टीन्यूसली करता भी आ रहा हूँ। लेकिन अब मौका आ गया कि हम गूगल एडवर्ड्स को डिटेल में एक्सप्लोर भी करें, समझें और लर्न करें ताकि आप उसको अपनी फ्रीलांसिंग जॉब्स के अंदर अप्लाई करके कुछ पैसे कमाना शुरू करें। सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि गूगल एडवर्ड्स दर हकीकत है क्या और इसको यूज़ करने के सबसे ज़्यादा फ़वाइद क्या हैं, ताकि फ्रीलांसिंग में जब भी आपको एड्स ओरिएंटेड जॉब्स मिलें तो आप ये डिसाइड करें कि मैंने सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी है या गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखिए कि गूगल एडवर्ड्स इज़ एक्चुअली ए प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल जो एडवर्टाइजमेंट दूसरी वेबसाइट्स पे और गूगल के अपनी सर्च वेबसाइट पे करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जिस तरह फेसबुक का एड मैनेजर था, इसी तरीके से गूगल का एड मैनेजर गूगल एडवर्ड्स है, इसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। अब गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप मेनली दो तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वीडियो एड्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए निकाल दें, एक होती है इन सर्च एड्स, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं गूगल में जाकर तो रिजल्ट से पहले टॉप के ऊपर डिफरेंट एड्स नज़र आ रही होती हैं, इसको कहते हैं हम इन सर्च एड्स। दूसरे तरीके की एड्स होती हैं डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स वो होती हैं कि जो पिक्चर की फॉर्म में होती हैं और ये डिस्प्ले हो रही होती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। अच्छा, गूगल जो है वो टेक्स्ट एड्स भी डिस्प्ले करता है अपनी एफिलिएटेड वेबसाइट्स के ऊपर। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर एड्स अपीयर हो रही होती हैं वो ज़्यादातर गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हो रही होती हैं और उनको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। तो सर्च एड्स हो गई जो सर्च के अंदर अपीयर होती हैं, जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर और आपने वो लिखा और टॉप के ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स की जो है वो एड्स आना शुरू हो गए, फिर नीचे रिजल्ट आता है। और फिर डिस्प्ले ऐड होगी कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर की ऐड किसी और वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रही है, जो किसी वीडियोस के बारे में वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर नज़र आ रहा है डिस्प्ले ऐड के तौर के ऊपर। तो ये भी गूगल एडवर्ड्स कर रहा होता है। गूगल एडवर्ड्स ये डिसाइड कैसे करता है कि कौन सी ऐड उसने किस वेबसाइट पे या सर्च में किस जगह पे कब दिखानी है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही कीवर्ड, इसको ज़रा याद रखिए, कीवर्ड को याद है मैंने पहले भी बताया था, ये वही अल्फाज हैं जो आप यूज़ करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को चलाने के लिए। यानी कि आप गूगल को ये कहते हैं कि भाई जब भी कोई ये लफ्ज़ लिखे तो मेरी एडवर्टाइजमेंट भाई उसको दिखा देना। लेकिन हो सकता है कि उसी लफ्ज़ के बारे में किसी और कंपनी ने भी कहा हुआ हो कि जब ये कोई यूज़र लफ्ज़ लिखेगा तो हमारी ऐड चलाएं। तो फिर उसके अंदर डिसीजन कैसे ले रहा होता है गूगल कि इस लफ्ज़ के ऊपर मैंने किसकी ऐड चलानी है? डिसीजन हो रहा होता है बिडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप डिसाइड करते हैं कि एक यूज़र को जो मेरी ऐड आपने दिखानी है वो बस इतनी अमाउंट मैं देना चाहता हूँ इस ऐड को दिखाने के लिए, इससे ज़्यादा अगर होगी तो मेरी ऐड ना दिखाओ उसको। इसको हम आगे जाके डिटेल में मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी सिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस जगह पे आप बिडिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। तो गूगल पे भी डिसाइड कर लेता है कि अच्छा ये यूज़र जो है अगर मैं इसको एक बंदे की ऐड दिखाता हूँ तो 8 रुपए की पड़ती है, लेकिन उसने मुझे कहा है कि 6 रुपए से ज़्यादा खर्च ही ना करो मेरी ऐड पे, तो इस वजह से उसको रहने दो, दूसरी कंपनी की दिखा दो जिसने मुझे 8 रुपए दिए हुए। तो फिर आपकी ऐड अपीयर नहीं होगी, दूसरी कंपनी की ऐड जो है वो अपीयर हो रही होगी सर्च के अंदर। तो दिस इज़ हाउ गूगल एडवर्ड्स डिसाइड कि आपकी एड्स जो हैं वो कहाँ और कब अपीयर करनी है, सर्च के अंदर या डिस्प्ले के अंदर। अब आगे चलते हैं और आगे ज़रा चल के देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो गूगल एडवर्ड्स है इसके सबसे ज़्यादा यूज़ करने के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले ये जो मेन रीज़न है वो है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग से क्या मुराद है? परफेक्ट टाइमिंग से मुराद ये है कि आप अपनी ऐड गूगल एडवर्ड्स के थ्रू उस टाइम दिखा सकते हैं जब कोई एक्चुअली उसी कंटेंट को सर्च कर रहा है। मुझे सर्च करना है कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है और मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग डेफिनेशन, गूगल के अंदर एंटर दबा रहा हूँ, तो जो मेरे सामने ऐड आएगी उसके ऊपर क्लिक करने के चांसेस मेरे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। तो बेस्ट पॉइंट ऑफ यूजिंग गूगल एडवर्ड्स इज कि उसका जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है जब वो ऐड दिखाता है यूज़र को, क्योंकि यूज़र उसी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। दूसरी रीज़न है कस्टमर टारगेटिंग। गूगल एडवर्ड्स आपको ये ऑप्शन देता है कि आप सेलेक्ट कर लें कि आपने एड्स कहाँ चलानी है, कौन लोग आपकी एड्स देखेंगे और कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे जब वो टाइप करेंगे तो उनके सामने एड्स अपीयर होगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टारगेटिंग के ऑप्शन गूगल आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपका कंट्रोल कहाँ कहाँ आपकी ऐड रन होंगी उस पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करने का वो इसकी स्केलेबिलिटी है, यानी कि गूगल एडवर्ड्स इज स्केलेबल। आपने ऐड का एक कैंपेन बना ली, अब वो कैंपेन चलना शुरू हो गई है, तो उस कैंपेन को रेप्लिका करना इज़ ओनली ए मैटर ऑफ कपल ऑफ क्लिक्स। आप 2 क्लिक करें, कैंपेन रेप्लिका हो गई, वही कैंपेन आपने किसी और ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए चला दी, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रही है
और वो स्केलेबल करना यानी कि उसको उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगला जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे नज़दीक है वो है कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर जो एड्स चलती हैं वो मेजरेबल होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो आपने एड्स चलाई उन पे कितने लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आगे उसके ऊपर कॉस्ट आपकी एड्स की क्या आई, कितने लोगों तक उसका इंप्रेशन गया। ये तमाम चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी एड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। और क्लाइंट को ये चीज़ वैसे काफ़ी पसंद भी है। मेजरेबिलिटी की जो रिपोर्ट्स है ना, डाटा की रिपोर्ट्स जो है वो क्लाइंट बड़ा पसंद करता है, तो उसको ज़रा रेगुलरली भेजा करें। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यू ओनली पे व्हेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। गूगल का सबसे बड़ा फ़ायदा, फेसबुक के ऊपर आपने पैसे दे दिए, वो एड्स आपके दिखाई जा रहा है, हर बंदे को दिखाई जा रहा है और पैसे आपसे चार्ज करी जा रहा है। गूगल के ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन ओनली पे कि जब आपकी ऐड पे किसी ने क्लिक किया है और फिर गूगल आपसे चार्ज करेगा। अगर वो नहीं क्लिक हो रहा तो गूगल आपसे चार्ज नहीं कर रहा। गूगल हैज़ एन इनॉर्मस नेटवर्क। दुनिया के तकरीबन तमाम वेबसाइट्स गूगल सर्च इंजन के अंदर जो है वो इंडेक्स्ड हैं, उसका हिस्सा हैं। तो आपकी जो एड्स है वो दुनिया के हर कोने में हर वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो सकती है अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी है, आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं और आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है, जो डिस्प्ले एड्स का या सर्च एड्स का हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गूगल एड्स या एडवर्ड्स इज़ बेस्ट फॉर क्रिएटिंग लीड्स। लीड से मुराद ये है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ानी है तो गूगल एडवर्ड्स इज़ द बेस्ट एरिया। क्यों? अगेन सेम थिंग, जब आपने कुछ टाइप किया, टाइप होने के बाद ऐड अपीयर हुई या आपने किसी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक वेबसाइट की ऐड देखी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच गए। तो लीड जनरेशन जो है वो गूगल एडवर्ड्स से बेहतर और कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गूगल एडवर्ड्स का और उसके फ़वाइद थे। अब जो नेक्स्ट टाइम आपको पास एडवर्टाइजमेंट इश्तेहारात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप ज़रा डिसाइड करें कि क्या ये वो रीज़न्स हैं कि जो आपको चाहिए अपने ऐड को या अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। अगर तो हैं तो गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें।